अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वंस अगेन आदिल एजाज अहमद आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला है, जो है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। एंड इसके साथ एक और टॉपिक है जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस पेटलिस। दो टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स इस दो टॉपिक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक RH ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, दूसरा जो है ये टॉपिक में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि भाई एरिथ्रोब्लास्टोसिस पेटलिस क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर वाकई आप इस टॉपिक्स को याद करना है तो इस शॉर्ट लेक्चर को लास्ट तक देख के मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि टॉपिक आपको याद होगा। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स RH ब्लड ग्रुप सिस्टम से। आप लोगों को जैसे पिछले लेक्चर्स में मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया है कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, देयर आर फॉलोइंग 36 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स, 36 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं, जिसमें इस 36 में हम सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 जो है हम लोग बायोलॉजी में यानी APC में पढ़ते हैं। बाकी जो है MSc में है, लेकिन अक्सर उस जो है हम नहीं पढ़ते हैं। 4 जो है हम बायोलॉजी में फिलहाल पढ़ते हैं। तो एक जो होता है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, वो मैंने डिस्कस कर लिया। आज जो है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिंपल। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम सबसे पहले एक साइंटिस्ट था 1930 में, जिस साइंटिस्ट ने इस पर काम किया और RH एंटीजन को डिस्कवर किया था। कैरल लैंडस्टेनर first time discovered RH antigen from the blood of rhesus monkey in 1930। ये RH क्यों कहते हैं, सबसे पहले लफ्ज को समझो। why we called RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। जैसे मैंने वहां पिछले लेक्चर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, क्योंकि वो एंटीजन की वजह से ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते थे। यहां पे RH क्यों कहते हैं, मैंने यहाँ पे इस बात के कैरल लैंडस्टेनर 1930 में rhesus monkey की ब्लड पर काम कर रहा था और उसने क्या डिस्कवर किया, एंटीजन RH एंटीजन डिस्कवर किया। यानी rhesus monkey RH यानी सबसे पहले जो काम हुआ था, जो एंटीजन डिस्कवर हुआ था, वो इस मुनकी की ब्लड में डिस्कवर हुआ था। तो इसलिए इस ब्लड ग्रुप सिस्टम को RH नाम दिया था। क्यों दिया था डियर स्टूडेंट्स RH ब्लड ग्रुप? इसलिए दिया था कि सबसे पहले जो RH एक नया एंटीजन डिस्कवर हुआ था, वो 1930 में कैरल लैंडस्टेनर ने rhesus monkey में डिस्कवर किया। इसलिए इस rhesus monkey का नाम क्या किया, ब्लड ग्रुप पर रख दिया है। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। अब जैसा आप लोगों ने पढ़ा है 4 ब्लड ग्रुप है, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप, O ब्लड ग्रुप। ठीक है, 4 ब्लड ग्रुप है। अब जिसका ब्लड ग्रुप ये है, इसका मतलब इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ये है। जिसका ब्लड ग्रुप B है, इसका मतलब इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर जो एंटीजन B है। जिसका ब्लड ग्रुप AB है, इसका मतलब इसकी रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन AB है, BB है। जिसके ब्लड ग्रुप की वो है, इसका मतलब वहां पे ना एंटीजन ये है ना B है। तो ये तो ठीक है, 4 है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज है कि सर 8 है, वो 8 कैसे है? जैसा एक बंदे का ब्लड ग्रुप ये है, ये नेगेटिव है, दूसरे का ये पॉजिटिव है। एक का ब्लड ग्रुप वो पॉजिटिव है, दूसरे का वो नेगेटिव, तो वो RH की वजह से है, RH वेक्टर या RH एंटीजन की वजह से है। देखिए यहां पे रेड ब्लड सेल है, जिस बंदे के रेड ब्लड सेल के ऊपर RH एंटीजन मौजूद है, RH एंटीजन मौजूद है। ये मैंने बात की किसने सबसे पहले काम किया, किस चीज में डिस्कवर हुआ था, वो तो ठीक है। अब हम इंसानों की बात करते हैं कि जिस इंसान की रेड ब्लड सेल के ऊपर सरफेस के ऊपर RH एंटीजन मौजूद है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और ये एंटीजन जिसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर नो एंटीबॉडीज, कोई एंटीबॉडीज नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं है। पॉइंट नोट करें। पॉजिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो है RH एंटीजन मौजूद है। और नेगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जिस
नेगेटिव है तो इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन RH पिक्टर या एंटीजन दोनों एक चीज है, वो नहीं है। जब नहीं है तो क्या है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अब वो पॉजिटिव इसलिए है कि क्योंकि वो पॉजिटिव की रेड ब्लड सेल के ऊपर RH एंटीजन मौजूद है, और वो नेगेटिव क्यों वो नेगेटिव है, क्योंकि उसकी रेड ब्लड सेल के ऊपर RH एंटीजन नहीं है। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर है। अब इतना वो मुश्किल नहीं है। अब एंटीजन जो मौजूद है, एंटीजन है तो आप लोगों ने पढ़ा है कि एंटीजन कौन बनाता है, प्रोटीन कौन बनाता है, इसके पीछे कौन होगा, जीन होगा। तो ये RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इज इनकोडेड बाय 5 जीन्स। कितनी जीन्स है, 5 जीन्स है। लेकिन इसके साथ हमारा काम नहीं है, इसके साथ काम नहीं है, इसके साथ काम नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है डी है। डी जीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट जीन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखें इस डी जीन का एलील भी मौजूद है। एलील तो आप लोगों के अल्टरनेटिव फॉर्म भी मौजूद है। दीज आर RH पिक्टर जीन्स। ये जो है RH पिक्टर जीन है हैविंग 2 एलील्स। इसका 2 एलील्स होगा, कैपिटल D स्मॉल d। अब एक बंदे का ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव। ये पॉजिटिव इसका मतलब एंटीजन मौजूद है, एंटीजन मौजूद है। तो एंटीजन किसने कोड किया है, या तो इस किस्म की दोनों एलील जो है कैपिटल D है, ठीक है, जो जिसने एंटीजन बनाया या तो कैपिटल D है, या तो इस तरह हो सकता है कि इसके अंदर एक कैपिटल एक स्मॉल है। दोनों जीन जो है दोनों कैपिटल है फिर भी पॉजिटिव आएगा, एक कैपिटल एक स्मॉल आएगा फिर भी पॉजिटिव आएगा। एक बंदे का जो है नेगेटिव है, इसका मतलब उसके अंदर जो जीन है वो रिसेसिव है, दोनों रिसेसिव है, तो वो जीन जो है वो नहीं बना। रिसेसिव वो है जो अपने कैरेक्टर्स को मास्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आते हैं, एक बंदे का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, दूसरे का B पॉजिटिव है, एक का A भी नेगेटिव है, एक का O पॉजिटिव है। अब ये क्यों, किस तरह है, देखें इस बंदे का A पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर, इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर सरफेस के ऊपर एंटीजन कौन सा है, ये एंटीजन मौजूद है। गुड, एंटीजन ये मौजूद है, एंटीजन ये मौजूद है। अब पॉजिटिव क्यों है, वो ब्लड ग्रुप तो ठीक है, ये ब्लड ग्रुप है वो तो ये एंटीजन की वजह। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव RH पिक्टर की वजह से है, तो वो RH पिक्टर यहाँ पे मौजूद है। RH पिक्टर, RH पिक्टर या RH एंटीजन दोनों एक चीज है, कंफ्यूज मत होना है। RH एंटीजन हम लिखते हैं, ठीक है, एंटीजन मौजूद होते हैं। ओके, अब इसलिए इसको पॉजिटिव कहते हैं। अब B नेगेटिव का क्यों B पॉजिटिव है, सबसे पहले B ब्लड ग्रुप क्यों है, क्योंकि इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन कौन सा मौजूद है, एंटीजन B मौजूद है, एंटीजन B मौजूद होते हैं। अब पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इस पॉजिटिव क्यों है, पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है RH पिक्टर, इसके ऊपर RH पिक्टर्स या एंटीजन मौजूद होते हैं। अब ये दोनों पॉजिटिव है डियर स्टूडेंट्स। एक पॉजिटिव जो है इस तरह, ये जीन जो है RH एंटीजन जो है, RH एंटीजन ये तो जीन ने बनाया है, वो जीन जो है इस तरह दोनों एलील जो है वो डोमिनेंट है, दोनों क्या है, डोमिनेंट है। B का जो है वो अभी भी एंटीजन है, लेकिन इसके अंदर जो जीन है वो क्या है, एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, ठीक है। तो दोनों जो है पॉजिटिव है, दोनों फेनोटाइप सेम है, लेकिन इसका जीनोटाइप डिफरेंट है, जीन्स डिफरेंट है। लेकिन एक बंदे का जो ब्लड ग्रुप AB है, अब ये भी क्यों है, क्योंकि ये भी ब्लड ग्रुप इसलिए है कि इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ये भी है, एंटीजन B भी है, A भी है, B एंटीजन B है, दोनों मौजूद है, एंटीजन ये भी है और B भी है, तो इसलिए इसका ब्लड ग्रुप A भी है। अब नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव इसलिए है कि डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर RH एंटीजन या पिक्टर्स एब्सेंट है, नहीं है। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुआ। जब एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर जो जीन है वो दोनों DD है, रिसेसिव है, उसने अपने कैरेक्टर्स को क्या किया, मास्क किया है।
अब ये वो पॉजिटिव है डियर स्टूडेंट्स, बताओ वो पॉजिटिव क्यों है? वो पॉजिटिव इसलिए है कि इसके रेड ब्लड सेल के ऊपर न एंटीजन ये है, सॉरी न एंटीजन ये है और न एंटीजन बी है, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसलिए इसका ब्लड ग्रुप वो है, नाम जो है वो है। अब पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है RH एंटीजन मौजूद है, RH एंटीजन मौजूद है। अब ये जो है कैपिटल डी भी हो सकता है, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस तरह डी आया, एक डोमिनेंट एक रेसिसिव, फिर भी जो है पॉजिटिव आएगा, दोनों के डोमिनेंट आया फिर भी अगर दोनों स्मॉल आया तो इसका मतलब वो क्या है, रेसिसिव है। आई होप आप लोगों को RH ब्लड ग्रुप सिस्टम क्लियर है। जिसकी ब्लड के अंदर RH एंटीजन मौजूद है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, जिसके अंदर RH एंटीजन एब्सेंट है, कहां पे, उसके रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एब्सेंट है, तो वो ब्लड कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। आई होप आप लोगों को जो है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम क्लियर है। कौन कंट्रोल कर रहा है? डी जीन कंट्रोल कर रहा है। अब डी जीन का कितने एलील है? 2 हैं, ठीक है, ये चीज आप लोगों को क्लियर है। अब आते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान टॉपिक की तरफ, जो अक्सर स्टूडेंट्स के अंदर जो है अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि भाई एरिथ्रोब्लास्टोसिस पेटलिस क्या है। भाई कुछ भी नहीं है डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है, ये सिंपल एक डिजीज का नाम है। कौन सा डिजीज है वो डिजीज मैं बता दूं, नाम से जाहिर है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल की बात कर रहा है। एरिथ्रो मींस रेड ब्लड सेल एंड ब्लास्टोसिस का मतलब ब्रेकडाउन, रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, मर रहा है, पेटलिस, ठीक है। पिटस के अंदर बच्चा जो है उसके अंदर उसकी ब्लड जो है रेड ब्लड सेल जो है वो मर रहा है, इसको क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस के। इसका दूसरा नाम है हीमोलाइटिक डिजीज। अब हीमोलाइटिक भी यही है, इमो का मतलब ब्लड, इमो का मतलब ब्लड, इरिथ्रो का मतलब रेड ब्लड सेल, इमो का मतलब ब्लड एंड लाइटिक का मतलब ब्रेकडाउन, वही है। ऐसा डिजीज है जो बच्चा जो है माँ के पेट के अंदर जो मौजूद है उसका रेड ब्लड सेल क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाते हैं। इस डिजीज को क्या कहते हैं? इस डिजीज को एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं, सिंपली। अब क्वेश्चन ये है कि उस बच्चे की जो माँ है, माँ के पेट के अंदर प्लेसेंटा के अंदर जो बच्चा मौजूद है वो बच्चे का ब्लड क्यों मरता है, क्यों ब्रेकडाउन हो रहा है, क्वेश्चन ये है। तो चले आते हैं मैकेनिज्म की तरफ। न्यूबॉर्न बेबीज अकर व्हेन बेबीज रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन एट फास्ट रेट। ये क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस का डेफिनेशन है कि जो न्यू बच्चा है, न्यू बेबीज है माँ के पेट के अंदर, उसका ब्लड मरना या ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाते हैं फास्ट स्पीड रेट से, तो इसको क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। या दूसरा डेफिनेशन है द कंडीशन इन विच द बेबी ब्लड सेल ब्रेकडाउन इन प्लेसेंटा बाय अटैक्ड RH नेगेटिव मदर एंटीबॉडीज। जो प्लेसेंटा के अंदर जो बच्चा है उसका रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है, क्यों? क्योंकि RH नेगेटिव माँ की जो एंटीबॉडीज हैं, उस माँ की एंटीबॉडीज की वजह से बच्चे का रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाते हैं। अब इस डिजीज को क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। माँ के अंदर एंटीबॉडीज क्या है, ये आप लोगों ने पढ़ा है कि RH नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज बताया हुआ था, अगर कल का लेक्चर आप लोगों को याद है, मैंने कहा कि RH जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीबॉडीज है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। उसको एंटीजन आना होगा, स्टिमुलेट होना होगा, फिर वो एक्टिव होगा। तो यहाँ पे वो एक्टिव होकर माँ जो है नेगेटिव, उसके अंदर एंटीबॉडीज जो मौजूद होते हैं वो एक्टिव होकर बच्चे के पास आकर बच्चे के रेड ब्लड सेल को मारते हैं। सिंपली यार कंफ्यूज मत होना, मैं मैकेनिज्म की तरफ आऊँगा। सिंपली दिमाग में रखो कि यार माँ की पेट के अंदर जो बच्चा है उसका रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। इस डिजीज को क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस पेटलिस कहते हैं। और क्यों मरता है, एंटीबॉडीज की वजह से। कहाँ से आते हैं एंटीबॉडीज, माँ की एंटीबॉडीज की वजह से। अब कैसे आता है, किस तरह आता है, वो मैं बता दूँ, मैकेनिज्म में मैं सारी चीजें बता दूँ। दिस डिजीज विल डेवलप व्हेन मदर RH नेगेटिव एंड बेबी RH पॉजिटिव। क्वेश्चन क्यों होता है ये डिजीज? उस टाइम डेवलप होता है जब माँ का ब्लड ग्रुप
RH निगेटिव हो। RH निगेटिव मैंने वो अभी बताया। RH निगेटिव कौन सा है? जिसके ऊपर कोई भी RH फैक्टर्स नहीं है, उसको क्या कहते हैं? RH निगेटिव कहते हैं। तो माँ का अगर RH निगेटिव है और बेबी का RH पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, तो इस टाइम क्या हो जाते हैं? बच्चे का जो है रेड ब्लड सेल ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है और बच्चा किस चीज़ में मुब्तला हो जाता है? एनीमिया में मुब्तला हो जाता है। एनीमिया का मतलब जो रेड ब्लड सेल ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, या हीमोग्लोबिन ख़त्म हो जाते हैं। इस डिजीज़ को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। और बच्चे का जो है दिमागी तवाज़न भी कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, कभी कभार वो मर जाता है, ठीक है, या उसका जो स्किन है बिल्कुल इलो हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म की तरफ कि किस तरह ये सारा प्रोसेस होता है, क्यों होता है, और इसका काजेस क्या है, प्रिवेंशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, सबसे पहले ये डिजीज जो काज होगा वो यहाँ पे होगा। अगर बाप जो है पॉजिटिव है, RH यानी इसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, चाहे जो भी हो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव है, माँ का क्या है? नेगेटिव है। दोनों ने आपस में क्या किया, यानी इस बंदे ने और ये आपस में शादी करके इससे जो बच्चा पैदा होगा, बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। एक बार फिर बता रहा हूं क्यों हो रहा है। सारा रीजन यहां से स्टार्ट हो जाता है। वालिद का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। आप जब ये शादी करते हैं, इससे जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? RH पॉजिटिव होगा। अब RH पॉजिटिव होकर यहाँ पे फिर बच्चे को कौन सा डिजीज होगा? एरिथ्रोब्लास्टोसिस होगा। अगर माँ का RH नेगेटिव है, बच्चे के भी RH नेगेटिव है, कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेना है। अगर बच्चे का RH नेगेटिव है, माँ का भी RH नेगेटिव है, कोई मसला नहीं है। अगर बच्चे का RH पॉजिटिव है, माँ का भी RH पॉजिटिव है, फिर कोई मसला नहीं है। अगर बच्चे का ये डिजीज कब डेवलप होगा? अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माँ का नेगेटिव है, तो इस टाइम फिर क्या डेवलप हो जाते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटलिस जो है डिजीज काज हो जाते हैं। अब आते हैं किस तरह काज होता है। एक माँ है, ठीक है, माँ। अब इसके अंदर जो है ये पेट, ठीक है, पेट में क्या है? बच्चा मौजूद होता है। जायगोट बन गया, जायगोट से छोटा सा फिटस बन गया, बेबी बन गया। यहाँ पे प्लेसेंटा है। क्या चीज़ मौजूद है? प्लेसेंटा है। ये प्लेसेंटा है जो खुराक देता है बच्चे को। ये क्या है? प्लेसेंटा है। मैकेनिज्म याद करें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल लफ्जों में बता रहा हूँ। प्लेसेंटा है। अब प्लेसेंटा से एक छोटा सा नाली आया है, यहाँ पे जो है बच्चा मौजूद होता है, बेबी मौजूद होता है, ठीक है। मैं इससे लिखूं, ठीक है, बेबी मौजूद होता है। अब ये बेबी है और ये प्लेसेंटा है, माँ का पेट है। प्रोसेस क्या होगा? इस प्लेसेंटा के जरिए से बच्चे को खुराक मिल रहा है। एक पॉइंट नोट करें, खुराक मिल रहा है। वहां से बच्चे का जो वेस्ट मटेरियल है वो भी क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। लेकिन आप लोगों को एक चीज मालूम है कि माँ का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? नेगेटिव है। कौन सा ब्लड ग्रुप है? नेगेटिव है। बच्चे का क्या है? पॉजिटिव है। अब एंटीबॉडीज किस तरह बॉडी के अंदर पैदा होकर, मैंने कहा RH नेगेटिव में नहीं है लेकिन अभी पैदा होगा, स्टिमुलेट होकर पैदा होगा। तो किस तरह पैदा होगा? अब ये बच्चा जो है, ये खुराक मिल रहा है। इस खुराक के साथ साथ कभी कभार जो है बच्चे इधर खुराक जो है, माँ की खुराक में थोड़ा सा ब्लड भी वहाँ पहुँच सकता है। वहाँ से भी, बच्चे से भी थोड़ा सा वेस्ट मटेरियल जब निकल रहा है माँ के पेट में, बच्चे का ब्लड आ सकता है, डिफिनेटली आ सकता है। तो वो पॉजिटिव है, माँ का नेगेटिव है। अब थोड़ा सा ब्लड माँ की बॉडी के अंदर आया, क्योंकि वेस्ट मटेरियल प्लेसेंटा में दोबारा आएगा और माँ की प्लेसेंटा में आएगा, प्लेसेंटा से फिर माँ जो है उसकी ब्लड में आएगा, फिर वो माँ जो है उसको एक्सक्रेट करता है, खारिज करता है। तो अगर बच्चे से थोड़ा सा ब्लड माँ की पेट या माँ की बॉडी में आया तो आप लोगों को मालूम है कि अपोजिट ब्लड सामने आ गया। ये नेगेटिव है माँ के और बच्चे का पॉजिटिव है। क्या होगा? ये बच्चे का पॉजिटिव
ब्लड ग्रुप इसके लिए क्या बन गया, एंटीजन बन गया। तो इसके अंदर जो एंटीबॉडीज है, मैंने कहा वो एक्टिव नहीं है, क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। पहले अनएक्टिव है, खामोश है, जब इसका ब्लड यहाँ पहुँच जाते हैं तो RH का जो एंटीबॉडीज है वो फौरन, RH नेगेटिव का जो एंटीबॉडीज है वो फौरन एक्टिवेट हो जाता है, इस एंटीजन के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। एक टाइम ये है, ये थोड़ा सा इतना मसला नहीं करते, लेकिन डिलीवरी के वक्त क्या होता है, बच्चा कंप्लीट हुआ, बच्चा कंप्लीट हुआ, अब डिलीवरी हो रहा है, डिलीवरी के वक्त क्या हो जाते हैं, बच्चे का ब्लड बहुत ज़्यादा माँ की पेट या माँ की बॉडी में चले जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? एक बार फिर बता रहा हूँ, जब डिलीवरी हो रहा है, बच्चा निकल रहा है, इस टाइम बच्चे की जो ब्लड है वो माँ की बॉडी में चले जाते हैं। जब चले गया तो यहाँ पे जो है माँ की बॉडी के अंदर जो है बच्चे का ब्लड आया, तो वो माँ के बॉडी जो है ब्लड है वो क्या करते हैं, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। जब एंटीबॉडीज तो मौजूद हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, इसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। अब इस माँ के पेट में बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज जमा हुआ, ये एंटीबॉडीज है जमा हुआ। ये फर्स्ट डिलीवरी जो था, पहला बच्चा जो था वो सही निकला, नॉर्मल निकला, बिल्कुल ठीक ठाक है। अब दोबारा माँ की पेट में जो एक बच्चा आया, उसके ऑलरेडी तो एंटीबॉडीज मौजूद है या नहीं है, क्योंकि बच्चे का एंटीबॉडीज ऑलरेडी अभी माँ की पेट में, माँ की बॉडी के अंदर स्टोर है, ठीक है, मेमोरी स्टोर है। अब दोबारा डिलीवरी हुआ, दोबारा बच्चा आया, वो बच्चा तो निकल गया फर्स्ट वाला, ठीक है। दूसरा जो आया, अब बच्चा, नया बच्चा आया, बेबी आया, ठीक है, एंटीबॉडीज तो बना हुआ है लेडी से, वो पहले बच्चे की वजह से, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब बच्चा आया, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है। ये एंटीबॉडीज आकर क्या करते हैं, इस बच्चे की रेड ब्लड सेल या उसके एंटीजन जो है उसके साथ लड़ना शुरू करते हैं, RH पिक्टर के साथ लड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि माँ का जो ब्लड है वो उसके ऊपर एंटीजन नहीं है, बच्चे का जो ब्लड है उसके ऊपर RH पिक्टर्स मौजूद है, RH पिक्टर्स मौजूद है, इसलिए पॉजिटिव है, इसके ऊपर कोई वो नहीं है RH पिक्टर। तो ये एंटीबॉडीज आकर इस एंटीजन के खिलाफ काम शुरू करते हैं। एंटीजन तो इसके ऊपर मौजूद है, इसके बच्चे की ब्लड, रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद है। तो इस दरमियान में जब माँ की एंटीबॉडीज बच्चे के एंटीजन के साथ लड़ना शुरू करते हैं, इस टाइम बच्चे का रेड ब्लड सेल मरना शुरू हो जाते हैं। जब मरना शुरू हुआ तो इसको हम क्या कहते हैं, इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, इस डिजीज को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस डिजीज कहते हैं। इसमें क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है, बच्चे का खून कम हो जाता है। अब इसका काजिज क्या है, बहुत लंबा बनाया, काजिज क्या है, एनीमिया काज हो जाता है एंड डैमेज ब्रेन एंड टर्न्स द स्किन येलो, जो स्किन है वो येलो हो जाते हैं, बहुत सिंपल। प्रिवेंशन क्या है, किस तरह प्रिवेंट करना है, फर्स्ट ब्लड शुड बी टेस्टेड इन, if father has RH positive then fetus may be RH positive। सबसे पहले क्या करना होगा, ब्लड चेक करना होगा, वालिद का ब्लड भी चेक करना होगा कि आपका कौन सा है। माँ का अगर वालिद का पॉजिटिव है ब्लड, ठीक है, तो माँ क्या करते हैं, सब शुड बी चेक द ब्लड चेक करना होगा कि मेरा भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव आया तो फिर क्या करना होगा, यानी सबसे पहला प्रिवेंशन ये है कि ब्लड को चेक करना होगा। अगर पॉजिटिव आया, अगर दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, वालिद का भी नेगेटिव है, माँ का भी नेगेटिव, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं लेना है। अगर वालिद का पॉजिटिव है, माँ का नेगेटिव है, तो फिर क्या करना होगा, ये तो आपने टेस्ट मालूम किया, आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया, तो फिर क्या इसका टेस्ट किया, आपको मालूम हुआ, ठीक है, आपको ये भी कंफर्म हुआ कि इसका बच्चा जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। अगर बच्चा यानी पेट के अंदर है तो उसका ट्रीटमेंट किस तरह करना होगा, ट्रीटमेंट गिव वन इंजेक्शन। अब आप लोगों को मालूम है कि यार मेरा जो है माँ जो है उसको मालूम है कि उसका ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव है और वालिद का भी उसको मालूम है कि वो पॉजिटिव है, तो बच्चा का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आएगा। तो इसको क्या करना होगा, गिव वन इंजेक्शन टू मदर को एक इंजेक्शन देना होगा। एंटी सीरम, अब एंटी सीरम कौन सा है, एक ब्लड है, एक प्लाज्मा है, एक ट्यूब में ब्लड डाल दिया,
ब्लड के रेड सेल को हम क्या कहते हैं? सेलुलर पार्ट्स कहते हैं, ठीक है। इस सेलुलर पार्ट्स, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा कहते हैं। अब वो सीरम जिसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं? एंटी सीरम कहते हैं, ठीक है। अब ये एंटी सीरम देना होगा, इसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हैं। ये इंजेक्शन माँ को दिया, कौन सा इंजेक्शन? एंटी सीरम, इसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद हैं, एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं। अब कौन से एंटीबॉडीज मौजूद है? कौन से एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं? एंटीबॉडीज मौजूद है RH एंटीबॉडीज, RH एंटीबॉडीज, RH एंटीबॉडीज मौजूद है। क्या चीज मौजूद है? RH एंटीबॉडीज मौजूद हैं। RH यानी RH के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बने हुए हैं उसका क्या है? एंटीबॉडीज है। RH एंटीबॉडीज जो है इसको देते हैं। अब कब देना होगा? पहला जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देना होगा, ठीक है, यानी जो 3 महीने पहले 3 महीने हैं उसमें एक इंजेक्शन लगाना होगा। फिर जब बच्चा डिलीवरी होकर 72 घंटे में क्या करना होगा? इंजेक्शन लगाना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक है ये जो है RH जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है, दूसरा एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस सिंपली दिमाग में रखिए एक डिजीज़ है बच्चे, जो वो डिजीज़ जो बच्चे का ब्लड जो है रेड ब्लड सेल मरना या ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर से आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।